नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस दो चिंतन का विषय है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, और दूसरा है ब्रह्म पुराण। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय जैसी दृष्टि वैसी ही होगी सृष्टि। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य ने एक दिन सोचा कि मुझे कौरव और पांडव राजकुमारों के व्यवहारिक ज्ञान की परीक्षा लेनी चाहिए। द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को बुलाया और कहा कि तुम जाओ और नगर में से किसी एक अच्छे इंसान को खोजकर यहां ले आओ। दुर्योधन नगर में पहुंचा और कुछ देर बाद वह द्रोणाचार्य के पास लौट आया। दुर्योधन ने गुरु से कहा कि मुझे नगर में एक भी अच्छा इंसान नहीं दिखाई दिया। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से कहा, अब तुम जाओ और नगर में से कोई एक बुरा इंसान खोजकर उसे यहां ले आओ। युधिष्ठिर नगर में गए और काफी खोजने के बाद भी उन्हें कोई बुरा इंसान दिखाई नहीं दिया। वह गुरु के पास लौट आए और ये बात बताई। सभी शिष्य ने ये सब बहुत ध्यान से देख रहे थे। उनके शेष सारे शिष्य ये सब बहुत ध्यान से देख रहे थे, लेकिन किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कौरव और पांडवों राजकुमारों ने द्रोणाचार्य से कहा कि गुरुवर, कृपया बताएं कि और आपने ये प्रयोग क्यों किया। गुरु द्रोण ने कहा कि मैं तुम सभी को बस ये बताना चाहता हूं कि जिसके अंदर जो होता है उसे बाहर भी सब वैसा ही दिखता है। जैसी हमारी दृष्टि होगी हमें सृष्टि भी वैसी की वैसी ही दिखाई देगी। दुर्योधन के भीतर बुरा इंसान हावी है तो उसे सभी बुरे ही दिखे, इसीलिए वह किसी अच्छे इंसान की खोज नहीं कर सका। वहीं युधिष्ठिर के अंदर अच्छा इंसान हावी है तो उसे सभी इंसान अच्छे ही दिखे, और इसलिए वह बुरा व्यक्ति खोज नहीं सका। तुम सभी के अंदर की प्रतिछाया ही बाहर आती है। जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसी ही हमें सृष्टि नजर आएगी। इसीलिए मन में अच्छाई को जगा कर रखना बेहद आवश्यक है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति अच्छा या बुरा 100% नहीं होता। यह हमारे नजरिए का फर्क होता है कि हम उसमें अच्छा देख रहे हैं या कि बुरा। यदि हम अच्छा देखते हैं तो वह व्यक्ति नख शिख हमें अच्छा ही प्रतीत होगा, और यदि हम बुरा देखते हैं तो वह युवक नख शिख हमें बुरा ही प्रतीत होगा। तो जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसी ही हमें सृष्टि दिखाई भी देगी। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक प्रमुख पुराण है। इसे पुराणों में महापुराण भी कहा जाता है। पुराणों को दी गई सूची में इस पुराण को प्रथम स्थान पर रखा जाता है। कुछ लोग इसे पहला पुराण भी मानते हैं। इसमें विस्तार से सृष्टि, जन्म, जल, उत्पत्ति, ब्रह्म का आविर्भाव तथा देव दानव जन्मों के विषय में विस्तार से बताया गया है। इसमें सूर्य और चंद्र वंशों के विषय में भी काफी अच्छा वर्णन किया गया है। इसमें ययाति या पुरु के वंश वर्णन से मानव विकास के विषय में बताकर राम कृष्ण कथा तक भी वर्णित की गई है।
इसमें राम और कृष्ण के कथा के माध्यम से अवतार के संबंध में वर्णन करते हुए अवतारवाद की प्रतिष्ठा की गई है। इस पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति, पृथ्वी का पावन चरित्र, सूर्य एवं चंद्रवंश का वर्णन, श्री कृष्ण चरित्र, कल्पनांजीवी मार्कंडेय मुनि का चरित्र, तीर्थों का महात्म्य एवं अनेक भक्तिपरक आख्यानों की सुंदर चर्चा की गई है। भगवान श्री कृष्ण की ब्रह्म रूप में विस्तृत व्याख्या होने के कारण यह ब्रह्म पुराण के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस पुराण में साकार ब्रह्म की उपासना का विधान है। इसमें ब्रह्म को सर्वोपरि माना गया है, इसीलिए इस पुराण को प्रथम स्थान दिया गया है और ब्रह्म पुराण के नाम से इसे जाना जाता है। पुराणों की परंपरा के अनुसार ब्रह्म पुराण में सृष्टि के समस्त लोकों और भारतवर्ष का भी वर्णन किया गया है। कलयुग का वर्णन भी इस पुराण में विस्तार से उपलब्ध है। ब्रह्म के आदि होने कारण इस पुराण को आदि पुराण भी कहा जाता है। व्यास मुनि ने इसे सर्वप्रथम लिखा है। इसमें 10 सहस्त्र श्लोक स्थित हैं, इसीलिए इसे ब्रह्म पुराण की संज्ञा दी जाती है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।